हेलो स्टूडेंट्स, वीरू सर मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। ये क्लास 9th का मैथ्स का पेपर है जो आज हुआ है। तो ये आपको पूरा सॉल्यूशन इसमें मिलने वाला है। तो देखिए आप, ये क्लास 9th का पेपर है जो कि इसका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। अब ये पहला क्वेश्चन दिया आपने, सही विकल्प में देखेंगे अपन। पहला क्वेश्चन सही विकल्प में देखेंगे तो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया है 2^2/3 इंटू 2^1/3। यह 2 है, यहाँ आधार सेम है तो आधार सेम होती है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है ना। तो अब 2^2/3 प्लस 2^1/3। अब यहाँ 3 में क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा। ऊपर का भैया 2 + 1 तो क्या हो गया 3। अब 3 से 3 कैंसिल और बचा क्या 1, है ना। तो 1 बचा तो मतलब 2 की पावर क्या हो गया 1 हो गया। अब 2 की पावर 1 हो गया। अब 1 जिसकी पावर होती है मतलब वही 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला दिया है √3 का दशमलव निरूपण लिखिए। ठीक है। तो √3 का दशमलव निरूपण लिखेंगे अपन। तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ बोला है √3 का दशमलव निरूपण करना है। दशमलव निरूपण करने में क्या करेंगे अपन, तो दशमलव निरूपण में इसका आंसर आ जाएगा सी वाला। ठीक। अगला देखते हैं। बहुपद 2 - y² - y³ + 2y 8, 2y की घात 8 की घात है ना। तो इसको सबसे बड़ी घात बताना है। तो सबसे बड़ी घात इसमें क्या आ जाएगी, ये सबसे बड़ी घात इसमें आ जाएगी 8। अगला क्वेश्चन दिया है 4th में, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। अब बहुपद कौन सा नहीं है वो आपने को बताना है। तो बहुपद कौन सा नहीं है, जो अचर रहता है वो बहुपद नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसमें अचर क्या दिख रहा है अपने को, इसमें अचर है सी नंबर वाला, जिसमें क्या दिया हुआ है टी दिया हुआ है अंडर रूट में। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अचर हो गया। अगला देखते हैं अपन, समीकरण x - 2y = 4 का हल है ना। तो इसमें अपन मान रखेंगे तो अपना जो आंसर है वो क्या आएगा, इसमें आंसर आ जाएगा अपना सी नंबर का। ठीक है, 4 0। अगला देखेंगे अपन, बिंदु एक्स वाई का भुजें, है ना। तो जो x होता है भुज होता है, y होता है वो कोटि होता है ना। तो इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर का आ जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, निर्देशांक अक्षतल को खाली स्थान भागों में बांट देते हैं जिसे चतुर्थांश कहा जाता है। तो कितने भागों में बांटते हैं अपन, 4 भागों में बांट देते हैं अपन। कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं ना। ये प्लस प्लस हो जाता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। तो चतुर्थांश हो गया ना, 4 भागों में बांटा है। तो इसे कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, पहले का आंसर 4। दूसरा लिखा है कि क्षैतिज रेखा को खालिस्तान अक्ष कहा जाता है। तो ये क्षैतिज रेखा आती है उसे क्या कहेंगे अपन, एक्स अक्ष कहेंगे। ठीक है। जो खड़ी रहती है उसको ऊर्ध्वाधर और जो आड़ी होती है टेढ़ी होती है उसे क्या बोलेंगे अपन, एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है। अगला दिया है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर क्या कहलाएगी, वो समांतर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, समांतर कहलाएगी, समांतर कहलाएगी। अगला दिया है, समान भुजाओं वाले 2 वर्ग खालिस्तान होते हैं, है ना। तो समान भुजा वाले 2 वर्ग हैं, मतलब जिसकी भुजा समान है, तो वो क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। ठीक है।
अगला है किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे खालिस्तान सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। ठीक है, तो कितने में करेगा? मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, इसमें अपन ने विकर्ण डाल दिया, बीच में विकर्ण डाल दिया, तो कितने भागों में बांट रहा है त्रिभुज को? 2 भागों में, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा? इसका आंसर 2 आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। अगला, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी व सी हो तो इसका अर्ध परिमाप कितना होगा, है ना। तो किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हो तो इसका अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप का सूत्र अपन ने पढ़ा है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगले बार चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य लिखेंगे अपन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि x इक्वल 0 वाई एक्स का समीकरण है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? सत्य है, होता है समीकरण, तो ये सत्य हो गया। दूसरा होता है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, बिल्कुल सत्य है। लट्टू एक गोलाकार ठोस आकृति है, बिल्कुल सत्य है, ठोस होता है। बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होता है, तो इसका क्या जाएगा? ये भी सत्य है। अगला दिया है किसी त्रिभुज में अधिकतम दो कोण समकोण हो सकते हैं, तो इसका असत्य हो जाएगा, नहीं हो सकते। अगला दिया है कि अभिग्रहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पना है जो स्पष्टता सर्वव्यापी सत्य होती हैं, इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता, इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता, तो ये बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपन। सही जोड़ी मिलाना है। जो सही जोड़ी थी बहुत इजी सही जोड़ी थी। पहला आ जाएगा, सही जोड़ी में अपन लिखेंगे ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, तो इसका क्या हो जाएगा? वर्ग चिन्ह हो जाएगा, है ना। किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? तो यहाँ प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, प्रत्येक कोण का मान 60 हो जाएगा। अगला दिया है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा यहाँ पे? ax प्लस बी वाई प्लस सी। अगला दिया है समीकरण y इक्वल 3x प्लस 5 के कितने? समीकरण y इक्वल 3x प्लस 5 अपरिमित रूप से कितने हल हो सकते हैं बेटा? अनंत हो सकते हैं, या अनंत क्या अनेक हल हो सकते हैं ना, अनेक हल सकते हैं। अगला दिया है रिजो कोण का माप कितना हो सकता है? तो रिजो कोण का माप, ये पूरा कोण कितना होता है? रिजो कोण होता है ना, ये घूमता है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो इसको 180 डिग्री कह सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 180। अगला दिया एक शून्येतर अचर बहुपद की घात कितनी होती है? तो कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है ना। लास्ट वाले का, छठे वाले का 0 हो गई। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 5 में क्या है देखते हैं। एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखना है इसका, तो एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखना है इसका। 6 नंबर का आया था ये। तो इसमें अपन देखेंगे कि जो रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो रैखिक बहुपद की घात हमेशा 1 होती है। फिर अगला दिया 2x इक्वल -5y को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो इसका सिंपल हो जाएगा 2x, है ना, लिखा ही है ऑलरेडी, और -5y है। 5y को अपन इक्वल के इधर लाएंगे तो ये माइनस का इधर आएगा, तो काय का हो जाएगा? प्लस का, तो प्लस y इक्वल क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। पूरक कोण का मान कितने डिग्री का होता है? तो पूरक कोण का मान 90 डिग्री का होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा लिखना है ना। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा हम लिखेंगे। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है कि वहाँ चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं, वहाँ क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। फिर अगला दिया है वृत्त की परिभाषा लिखिए। तो वृत्त की परिभाषा, इसको मैं बोल के बताऊंगा
कि एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो वृत्त कहलाता है ना। अगला क्वेश्चन दिया है वर्ग अंतराल 140 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो यहाँ वर्ग अंतराल निकालना था बेटा, अपने जो सही जोड़ी में दिया हुआ था इसका पहला नंबर पे सही जोड़ी में दिया हुआ था इसका सूत्र, है ना, दिया था ना, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, है ना। तो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को हम जब यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस करेंगे तो ये जोड़ दिया बटे 2, है ना। तो ये हो गया ऊपरी सीमा और निम्न सीमा कर दिया दोनों का। अब बटे 2, अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 140 और 150 को जब जोड़ा जाएगा तो इसका टोटल हो जाएगा 290 हो जाएगा। ठीक है, 290 को 2 से काट देंगे हम, तो 2 एकम 2, है ना, 2 चुक 8 और एक इधर बच गया, 2 पंज 10। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बेटा 145। ठीक है, और आगे चलते हैं अपन। आज ये क्वेश्चन बाकी है अपने, अभी आज ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चनों को अगर आपको इसके आंसर सॉल्यूशन चाहिए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, तो आपको इसके सॉल्यूशन भी पूरे पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएगा। और 10th क्लास के लिए भी इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले पेपर जो भी होंगे सबसे पहले सॉल्यूशन आप तक पहुंचना है, तो इसको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ओके।